सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है। अगर आप इंग्लिश पेपर में फेल हो जाएंगे, बाकी आप 12 सब्जेक्ट्स में कितने भी मार्क्स ले लें, आगे जा ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंग्लिश ऐसे में सब फेल होते हैं और इंग्लिश के बिना कुछ है भी नहीं। सीएसएस करनी है तो इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश ऐसे मस्ट है। वो नहीं आएगा तो आप आगे नहीं जा सकते। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहां पर इंग्लिश ऐसे रखे जाते हैं, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले इंग्लिश ऐसे के बारे में क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। सारा मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट्स से, एस्पायरेंट से, कि इंग्लिश ऐसे किस तरह से लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि आपको इंग्लिश ऐसे किस तरह से तैयार करना है। थोड़ा आइडिया लेने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले की वेबसाइट पर जाएं। वो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, जहां पर वो अपना मटेरियल, वो सिलेबस, हर चीज वहां पर शेयर करते हैं, पास्ट पेपर। तो वहां पर 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक जो भी इंग्लिश ऐसे आए हैं वो उन लोगों ने वहां पर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो वहां पर उन लोगों ने इंग्लिश ऐसे अपलोड किए हैं और वहां पर हर चीज वो देते हैं। मैंने 2000 अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर बताता हूँ। बैक साइड पर बोर्ड चलेगा, आप वहां पर गौर करें, मैं समझाता जाता हूँ। ठीक है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 का ये पेपर है। फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन बीपीएस 17। ठीक है, जब सीएसएस एग्जाम पास करते हैं तो रिक्रूटमेंट होती है, मतलब कि वो अपॉइंटमेंट करते हैं, हमें जॉब देते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, 17th पोस्ट पर हमें रखते हैं। ठीक है, हम 17 ग्रेड के ऑफिसर बन जाते हैं सीएसएस पास करने के बाद। ठीक है, उसने ये बताया है, और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। ये रोल नंबर आपको होता है आपकी स्लिप पर, वो यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लोगो लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको टिक करके दो, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का लोगो है। तो ये सब हो गया। अब ये ऐसे का पेपर है 2020 का। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने क्या पूछा है, देखो, इंग्लिश ऐसे का पेपर है। टाइम अलाउड 3 आवर्स। आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आपको ये 3000 या 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी टोटल मार्क्स होती है 100। ठीक है, अगर आपने 33% मार्क्स ले लिए तो आप पास हैं। इतना मुश्किल नहीं हो सकता। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हमें बताया है कि नोट नंबर वन पे उन्होंने कहा है, मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। 2000 या 3000 वर्ड्स का कहा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना है। ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। नीचे इन्होंने 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं इंग्लिश ऐसे के, उनमें से एक उठाओ और उस पर एक ऐसे लिख कर दो। ठीक है, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ discourses. This is exposition, argumentation, description और narrative। अब हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे के टाइप्स होते हैं। तो एक ऐसे का टाइप है एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हम जिसको बोलते हैं, हम सिखाते हैं यूट्यूब पर, वो होता है। एक नैरेटिव ऐसे होता है। आपको ऐसे को समझकर कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आर्ग्यूमेंटेशन पर बेस करता है। आर्ग्यूमेंटेशन देंगे इस पेपर में, इस ऐसे में, या डिस्क्रिप्टिव बताएंगे या नैरेटिव करेंगे। ये इस तरह से लफ्ज लिखे हुए हैं, ये इस तरह से ऐसे होता है। ऐसे के टाइप्स होते हैं, ऐसे के टाइप्स होते हैं कि ये ऐसे, अब इसमें काज इफेक्ट्स लिखने हैं,
इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं, इसमें हम नरेशन करेंगे, इसकी हम जो भी बताएंगे ऐसे के बारे में। ऐसे के टाइप्स होते हैं, ये पूछा गया है कि नीचे जो भी ऐसे लिखा गया है आप उसको इस तरह से लिखें, ठीक है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्रेडिट आपको किस तरह से मिलेगा, मतलब कि आपको स्कोर किस तरह से मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज बना हुआ हो आपका, ऐसे रेलिवेंस पॉइंट, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो, ऐसे की इंट्रोडक्शन में लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट के अलग जो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन से कनेक्ट हो, जैसे कि जुड़ता जुड़ता ऐसा चलता जाए, जंजीरी बनती जाए, ठीक है, चेन बनती जाए। उसके बाद क्लैरिटी होनी चाहिए, सफाई और सीधी बात और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर, ऑल द ब्लैक पेज ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। आपको बीच बीच में, ऐसे के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। आपको ऐसे के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। तो आपको खाली पेज नहीं छोड़ना, बीच में खाली जगह भी नहीं, स्पेस नहीं छोड़नी, बस लिखते जाना है, ठीक है। तो नंबर 1 पर इन्होंने जो ऐसे दिया था 2020 में, वो ऐसे है, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, ठीक है। अगर आप कमिट करेंगे तो ये मैं ऐसे आपको लिखकर बताऊंगा कि इसमें क्या पूछा गया है और ये इस तरह से, ऐसे इस तरह के ऐसे किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको सारा करके दिखाऊंगा, लिख कर दिखाऊंगा। 2500 वर्ड का हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसने ऐसे पूछा था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ऐसे आया था, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। अब देखो एक किस तरह से इंग्लिश का पेपर आता है, किस तरह से इंग्लिश सीएसएस में ऐसे पूछे जाते हैं, और इन 10 में से कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि हर किसी को नॉलेज तकरीबन होती है, पर उनको लिखने का तरीका, ऐसे की जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करते, वो नहीं आते, इसके लिए वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये पीछे जो बोर्ड चल रहा है ये इसके लिए ही तो हमने मंगवाया है, ताकि आसानी हो पढ़ाने में। तो अब कश्मीर एंड द फ्यूचर, पाकिस्तान एंड द कश्मीर, फ्यूचर ऑफ कश्मीर का, ये ऐसे सबको आ सकता है, ठीक है। आसान है थोड़ा बहुत, जो पहले थे दो वो किसी को समझ में नहीं आएंगे। चौथे नंबर पर इंग्लिश ऐसे आया है, पोलराइज द पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड द चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर इन लोगों ने ऐसे पूछा है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। 6 नंबर पर ऐसे पूछा गया है, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सॉल्यूशन बताएं इसका। अभी मैं आपको जरूरी बात बताना चाहूंगा कि देखो इंग्लिश में फेल होना, और इंग्लिश में अगर आप फेल हो गए तो बाकी पेपर आप नहीं दे सकते। तो इसके लिए सबसे पहले ये तैयार करें, जितना टाइम लगे इस पर इंग्लिश पर दें, इंग्लिश पर नहीं, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ऐसे पर दें। ये पेपर, पास्ट पेपर कहाँ पर आपको मिलेंगे, 3 वेबसाइट है, जबरदस्त और रियल, उनमें से आप ये इंग्लिश ऐसे उठा सकते हैं। तो ये करें सबसे पहले तो बेहतर है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना बेकार है। इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश ऐसे नहीं आएगा तो बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ कर क्या करेंगे।
तो ये मेरी सलाह है। मैंने तो अभी यही नोट किया कि कितना भी कोई होशियार क्यों ना हो, लेकिन इंग्लिश में फेल होते हैं, इसके लिए होते हैं। देखो ये टॉपिक्स किस तरह से इन लोगों ने पूछे हैं। 7वें नंबर पर इंग्लिश ऐसे आता है, प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल इजी है, आप लिख सकते हैं। 8वें नंबर पर आई डू नॉट एग्री विथ व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ यूर राइट टू से इट। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पर ऐसे आता है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसका मतलब है पाकिस्तान में जो एआई का सिस्टम चल रहा है, ये दौर एआई का डिजिटल दौर चल रहा है, ये क्या पाकिस्तान में रिवॉल्यूशन लाएगा, रिवॉल्यूशन का इनकलाब, इनकलाब चेंजिंग, इस तरह से ये ऐसे पूछा गया है। ठीक है। 10वें नंबर पर इंग्लिश ऐसे पूछा गया है, IMF बायो आउट बॉयल आउट रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है। तो ये थे 10 ऐसे जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ये 2020 का पेपर था। कल हम 21 का डिस्कस करेंगे, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का, फिर 2025 का, फिर एक एक ऐसे डेली लिखेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, साथ देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये सब होगा। ठीक है। अगर आप ये सब करेंगे तो एक एक इंग्लिश ऐसे डेली लिखेंगे। ठीक है। तो तब आप कमेंट करें, हम कमेंट में बात करते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज।